नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र शब्द तो आपने सुना ही होगा, न्यूज में, आम बोलचाल की भाषा में, नेताओं के भाषणों में। लेकिन असल में लोकतंत्र क्या है, आज का विषय यही है। इस पे जानेंगे हम विस्तार से, बहुत आम भाषा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र, यानी कि लोग और शासन, यानी कि जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की सत्ता सीधे जनता के हाथों में होती है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। हम वोट देते हैं, अपने नेता चुनते हैं, वो सरकार चलाते हैं। ये लोकतंत्र। सोचो, एक जमाना था जब राजा महाराजा होते थे, राजा जो चाहता था वही होता था। राजा अगले राजा का चुनाव भी राजघराने नहीं करते थे। राजा का बेटा ही राजा बनता था, दूसरा कोई राजा बन नहीं सकता था। तो तब कहीं ना कहीं ये लोगों ने सोचा होगा कि भाई हम अपना नेता खुद चुने, हम एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आए जिसमें हम अपना नेता चुन सके। शायद वहीं से लोकतंत्र की नींव पड़ी। अभी कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, हम इस पे चर्चा करेंगे। व्यवस्था की शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। यूनान भाषा के दो शब्द डेमोस यानी कि जनता और क्रेटोस यानी कि शासन से डेमोक्रेसी शब्द बना, जिसका अर्थ था जनता का, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में एथेंस शहर में अमीर जमींदारों का बोलबाला था। गरीब जनता कर्ज के नीचे दबी हुई थी और कर्ज अगर नहीं चुका पाते थे तो आपको गुलाम बना लिया जाता था। हालात बहुत खराब थे, इससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा था। अब इस आक्रोश को दबाने के लिए सोलोन नामक एक समाज सुधारक आए, अब जिन्होंने जनता को जो कर्ज के कारण गुलाम बनते इस प्रथा को समाप्त किया। और ना केवल इस प्रथा को समाप्त किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अमीर और गरीब दोनों का वर्ग अलग अलग करके उन वर्गों के आधार पर उन्हें विभाजित कर दिया, उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। इसने ही लोकतंत्र की नींव रखी। अब जब एथेंस के अमीर जमींदारों ने दोबारा सत्ता पे कब्जा करने की कोशिश की तो वहां जनता ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद जो सत्ता आई वो आई क्लस्थिनीज के हाथों में, और जिनको लोकतंत्र का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। और उन्होंने लोकतंत्र में ऐतिहासिक सुधार किए, वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, तमाम तरह के जो सुधार हुए वो वहीं से शुरू हुए। अब बात करते हैं भारत की। यूनान के समानांतर प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास भारत के बिहार में वैशाली जिले के पास दुनिया का पहला गणराज्य फल फूल रहा था, जहां राजा का चुनाव राजघराना नहीं करता था। वहां जनता की परिषदें, सभाएं बना रखी थी, वो राजा का चुनाव करती थी। तो वहां से लोकतंत्र के लिए हमने अक्सर ये देखा कि राजा महाराजाओं के टाइम पे हो सकता है बाद में व्यवस्थाएं बिगड़ी हों, लेकिन वहां के प्रमाण जो ये बताते हैं कि लोकतंत्र उस समय अस्तित्व में आ चुका था। ये अलग बात है कि उस समय के लोकतंत्र और आज का जो लोकतंत्र है उसमें बड़ा फर्क है। उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था, विदेशियों को नहीं था। अब लगातार लंबे संघर्ष और समय के बाद लोकतंत्र का जो आज का स्वरूप हम देखते हैं वो हमें प्राप्त हुआ है। हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकार की। अब आप कहेंगे लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र तो हमें सीधे सीधे से दिखता है, लेकिन लोकतंत्र के भी दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जनता सीधे सीधे कानून बनाती है। जो भी वहां सरकार होती है, जो लोग होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, वो उन्होंने कोई कानून बनाना है तो वो कानून जनता के सामने रखेंगे, जनता उसको वोट करेगी, बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो लोकतंत्र है ये वहां लागू है जहां की जनसंख्या कम है, छोटे देश हैं। अभी स्विट्जरलैंड में इसके अंश हमें मिलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है कि जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे सांसद, विधायक, और वो आपके बिहाफ पर सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। आप उन्हें हर 5 साल में बदल सकते हो, लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश जैसे भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसे जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर इस तरह का लोकतंत्र लागू है। अब लोकतंत्र में हर नागरिक को कुछ अधिकार भी मिले हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार है, वो किसी को भी वोट देकर अपनी सरकार को चुन सकता है। बोलने की आजादी है, अपनी बात को रख सकता है। कानून के सामने सब बराबर है, यहाँ जात पात, लिंग, आधार, ऊंच नीच के आधार पर कानून में कोई भेदभाव नहीं होता। कानून के सामने सब बराबर रहते हैं लोकतंत्र के अंदर। मीडिया की आजादी है, यानी कि सच बोलने का आपको मौका मिलता है, आप पक्ष या विपक्ष दोनों की बातों को समानांतर रख सकते हो, सही ढंग से रख सकते हो। तो ये लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार मिलते हैं। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, जैसे कि हमें वोट देना चाहिए। अगर हम सही वोट देकर सही नेता का चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए एक अच्छा नागरिक बनना भी लोकतंत्र की रक्षा करना। तो दोस्तों, ये था लोकतंत्र के विषय में संक्षिप्त परिचय। लोकतंत्र यानी हमारा देश, हमारी सरकार, हमारा फैसला। जब तक हम जागरूक रहेंगे लोकतंत्र मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
तो इस लोकतंत्र को, इस डेमोक्रेसी को एंजॉय कीजिए, मजबूत कीजिए। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।